हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना से पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। तो जब बुझ गया कि कहा घरों निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया, लोग ने अपना चूड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। बिहार विधानसभा 2025 में खूनी खेल जो है वो शुरू हो चुका है और उसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि पटना जिला के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से हुआ है, जहां से कि विधायक अनंत सिंह हुआ करते हैं। और इस बार अनंत सिंह जो है वो जेडीयू से विधायक के कैंडिडेट है और सामने सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी आरजेडी से उम्मीदवार है। और उसी जगह पर पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के कैंडिडेट है और उसी के समर्थक थे दुलालचंद यादव, और दुलालचंद यादव और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच खूनी झड़प हुई। और उस खूनी झड़प के बीच ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग खबरें आ रही हैं। पटना एडमिनिस्ट्रेशन ये कहते हैं कि 2 गुटों में, कौन से गुट पता नहीं, लेकिन 2 गुटों में झड़प हुई और पूर्व से कई कांडों में वांछित अपराधी वो मुठभेड़ में मृत पाया गया। आगे कार्रवाई जारी है, पोस्टमार्टम हो या गिरफ्तारी हो। लेकिन अनंत सिंह का एक वीडियो बयान जारी हुआ है, जिस वीडियो बयान में वो कह रहे हैं कि 40 गाड़ी से हम लोग जा रहे थे और सामने दूसरे प्रचार प्रसार हो रहा था और उसमें 100 गाड़ियां लगी हुई थी। और ये सारा कांड उस वक्त और नहीं बल्कि सूरजभान सिंह के द्वारा हुआ है, क्योंकि वह और हमारे बीच यानी कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में सीधा आमने सामने का टक्कर था। बीच में अलग बात है, जनसुराज वोट काटने के हिसाब से हो या फिर एक फैक्टर हो, वो हिसाब से काम कर रहा था और हमारी 30 गाड़ियां आगे निकल गई, लेकिन जो हमारी 10 गाड़ियां थी वो पीछे फंसी रही, जिसके बाद की दुलालचंद यादव के समर्थक या फिर सूरजभान के समर्थक, क्योंकि ये जो भी बात कर रहे हैं ये सारा बातें अनंत सिंह ने इस वीडियो के माध्यम से कहा है, जो कि वायरल वीडियो है, जिसकी पुष्टि भी हम नहीं करते, लेकिन जो वीडियो में चल रहा है वही हम आपको दिखाकर उसी पर आधार बनाकर ये खबर को बता रहे हैं, जो कि आज इस खूनी संघर्ष के कारण दुलालचंद यादव अब इस दुनिया में रहे नहीं। और ये बिहार विधानसभा 2025 का पहला मर्डर है जो चुनावी रंजिश के कारण हुआ है, जिसकी पुष्टि हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों तक ये खबर पहुंची है। लेकिन राजनीतिक रंजिश के कारण हुआ है या फिर और क्या बात था, पटना एडमिनिस्ट्रेशन इसके लेकर कुछ भी खुलकर नहीं कर रही है। वो तो ये कह रही है कि पूर्व से भी कई मामलों में से वांछित था दुलालचंद यादव, जिसकी कि सब मृत अवस्था में वहां पर पाया गया। जबकि ये भी पटना पुलिस कह रहा है कि मुठभेड़ हुआ, 2 गुटों में झड़प हुई, झड़प में तो मारपीट ही होता है। और चैट जीपीटी खोल के अगर देखेंगे तो ये कहा जाता है कि एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने उसकी हत्या कर दी, दुलालचंद यादव की, जो कि पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज का कैंडिडेट है मोकामा से, वो मोकामा जहां पर कि भूमिहारों का एक आतंक कहिए या मुंह बोला कहिए बड़बोला कहिए, वो चलता रहता है मोकामा में। और उस बीच आज पहली घटना हुई, शुरुआत मतलब हो चुकी है, क्योंकि देखिए 6 और 11 2 तारीखों को चुनाव होना है। आज ये पहला मामला आया, यानी कि अब आगे क्या कुछ होगा ये पता नहीं, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग पर, पटना एडमिनिस्ट्रेशन पर, पटना पुलिस प्रशासन पर यह सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि राजधानी के किसी और सुदूर इलाके में नहीं बल्कि राजधानी से सटे मात्र 50 किलोमीटर के अंदर एक व्यक्ति की राजनीतिक जो है हत्या हो गई। किसी की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अनंत सिंह जो है जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं ये भी आस्पद है कि 40 गाड़ियों में से
30 गाड़ी आगे चलाई गई और जो 10 गाड़ियां थी उनसे मुठभेड़ हो गया और उसी मुठभेड़ में दुलालचंद यादव की हत्या हो गई। अब हत्या किसने कराई, पुलिस कब तक जांच करेगी पता नहीं। आचार संहिता लागू है, सारा पावर पुलिस के हाथों में, लेकिन अब तक अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुलिस प्रशासन की सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये चुनावी रंजिश कितने लोगों को मौत की घाट उतारेगी, ये भी अपने आप में एक सवालिया बड़ा निशान होगा। इसलिए बिहार में रहना है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।